मुबारक हो बेटा। तुम्हारे बाप और भाई ईद की बधाई देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलो। तुझे ईद मुबारक हो बेटा। अब्बा हुजूर, अम्मी हुजूर और बिरादरान मुख्तलिफ हर साल ये तकलीफ फरमाते हैं। शुक्रिया। जीती रहो बेटा। के खजाने हैं, दौलत के पैमाने हैं, जुल्फे रातों की जवानी, मेरे सपनों की रानी, रूही रूही। मासूम बच्ची की बदनामी हो रही है, राजपूती आन का गला घोटा जा रहा है और हम है कि खामोश बैठे हैं। तो फिर इस बदनामी से बचने के लिए आपने क्या सोचा है? अब जिस कदर जल्द हो सके रूही की शादी कर दी जाए। शादी? रूही की शादी? हमें बताया गया है कि तुम अमनो अमान की जिंदगी से उकताकर अपनी हवेली को कत्ल खून का मरकज बना रहे हो। अगर ये सच है तो माँ बदौलत इस बदअमनी का सबब पूछते। इसका सबब गुलाम का हारा हुआ एक कौल है जहां पना, वो कौल जो ज्वाला सिंह ने अपने मरहूम दोस्त मिर्जा दिलावर बेग की इकलौती बेटी रूही की हिफाजत के लिए दे रखा था। रूही? तो क्या ये वही रूही है जो एक शायर के गीत बन बन कर हिंदुस्तान के हर नौजवान के दिल में धड़कन पैदा कर रही है? जहां पनाह और उसी दीवाने शायर सुहेल के सबब मेरे पांचों बेटे अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सदके उतर गए। मगर हमें समझाओ कि तुम्हारी हद दर्जा हिफाजत के बावजूद भी रूही सारे हिंदुस्तान की दिलचस्पी का सबब कैसे बन गई? क्या तुमने उसे पर्दे में नहीं रखा? रूही मेरे धर्म की लाज और माथे का तिलक है क़िबला आलम। वो जूं जूं जवान होती गई मैं अपने घर की दीवारों को बुलंद करता गया और मेरे बस में होता तो उन दीवारों को आसमान से जा मिलाता। मगर इस पर भी न जाने क्यों कर उस बदलगाम सुहेल ने रूही को देख लिया और उसे बदनाम कर दिया। बहुत महंगा कर दिया रूही को हमारे लिए। अगर रूही आलिम शबाब में पहुंच गई थी तो तुमने उसकी शादी किसी मुनासिब जगह क्यों न कर दी? गुलाम ने जब कभी रूही को ब्याहने का इंतजाम किया, लोग हुजूम दर हुजूम होकर बारात पर टूट पड़े और उसकी हिफाजत में हर बार मुझे अपने एक बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। क्या वो इस दर्जा हसीन है कि हर दिल में उसकी आरज़ू और हर सर में उसका सौदा समा गया है? इजाजत तो आलिजा के ज्वाला सिंह खामोश रहे, क्योंकि इस तरह रूही के हुस्न का तस्करा मेरी जबान पर आ जाएगा और एक गैरतमंद बाप को किसी तरह नहीं जचता कि वो अपनी बेटी की खूबसूरती बयान करे। फिर मैंने भी सिर्फ चांदनी महसूस की है, चांद को आज तक नहीं देखा। क्या मतलब? जहां बना पुजारी लक्ष्मी के चरणों में सर झुकाते समय चेहरे पर नजर नहीं डालता। रूही जूं जूं जवान होती गई, मैंने भी उसे पैरों से ऊपर कभी निगाह उठाकर नहीं देखा। जज़ाकल्लाह। ए राजपूत, तुम्हें साहिब करा का सलाम पहुंचे। मुबारक हो हिंदुस्तान को और उस कौम को जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ। क्या ठिकाना है इस पाकीज़गी और अजमत का। माँ बदौलत तुम जैसे जानिसार को मसाहिब खास बनने का शर्फ बख्शते हैं और तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए भी गौर फरमाने का वादा करते हैं। जाकिदा, आज जो तुमने गीत सुनाया वो सिर्फ शायरी है या हकीकत? हकीकत है मलका आलम। रूही और सुहेल के इश्क के चर्चे तो घर घर में हो रहे हैं।
और ये मशहूर है कि रूही के पास निहायत खतरनाक हुस्न है। और ये सुहेल कौन है? एक शायर जिसके रस भरे गीतों ने उसे इतनी शोहरत दी है कि आज रूही का हुस्न हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गया है। दौलत बना, अजमत बना, आली जा, बाला जा, जिल्लल्लाह, सुल्तान इब्ने सुल्तान इब्ने सुल्तान, सुल्तान अबू मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंदुस्तान, साहिब करान, साहिब करान, साहिब करान। तस्लीम बानो हिंद। ताजदार हिंद आज परेशान नजर आते। मुमताज, आज हमने एक बदनसीब हसीना की दर्द भरी कहानी सुनी है। क्या हसीन होना जुर्म है, गुनाह है? कौन कहता है सरताज? सूरत और सीरत तो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, मगर ये नेमत एक शरीफ घराने की तबाही का सबब बन गई है। 5-5 मुंह बोले भाइयों के कुर्बान हो जाने पर भी सरदार ज्वाला सिंह की बेटी रूही आज तक कुंवारी। क्या ये वही रूही है जिसके हुस्न के चर्चे एक दीवाने शायर के गीत बन बन कर फिजा में गूंज रहे हैं? हाँ, ये वही दोशीजा। कहा जाता है कि उसका हुस्न बेपनाह और मशहूर है कि उसका चेहरा हुरान बहित से ज्यादा मुनव्वर और पाकीज़ा। और जब कभी उसका बाप उसकी शादी का इंतजाम करता है, रूही के तलबगार लाखों की तादाद में जमा होकर बारात पर हमला कर देते। कुछ तो खून होता है और शादी रुक जाती। बेचारी। मुमताज, इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करो। हमारी राय है कि हुजूर सुल्तान रूही को अपनी हिफाजत में ले लें और किसी मुनासिब जगह उसकी शादी का इंतजाम फरमाएं। फिर किसमें इतना हौसला होगा कि जिल्ले सुभाने की मर्जी से बगावत करे? मुमताज, तुम बेहतरीन बीवी भी हो और बेहतरीन सलाहकार भी। हम तुम्हारी राय से इत्तफाक करते हैं। रूही को किला मोहल्ला में बुलवा लिया जाए। आलिशान मलिका, वो आफत यहाँ न बुलवाई जाए। वो लड़की अगर इस दर्जा हसीन है तो क्या? तो फिर मलका आलिया बेहतर जानती है कि दुनिया में कोई चीज इतनी जल्द बदल जाने वाली नहीं जितनी मर्द की नजर, और कोई शय इतनी बेकरार नहीं जितनी मर्द की पसंद, और कोई बात इतनी कमजोर नहीं जितनी मर्द की राय औरत के मामले में। तो फिर वो होशरुबा नाज़नी कहीं आए बानो हिंद आपकी और साहिब करा के दरमियान में खड़ी हो जाए। खुदा न करे कोई हुजूर सुल्तान की नजरों को बदल दे और मलका आलिया के करार में गम के कांटे चुभ जाए। लौंडे कुर्बान जाए बानो हिंद। ये खतरनाक मशवरा वापस ले लीजिए। गुस्ताख कनीज, गोया तूने ये कहा कि हिंदुस्तान के जलीलुल कद्र बादशाह की निगाह पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसकी निगाहें बेईमान हो सकती हैं और उसके मर्तबे में झोल पड़ सकता है। गोया तूने ये इतराज किया है कि रियाया की इज्जत और आबरू का निगहबान पाकीज़ा दिल और दिमाग नहीं रखता। तूने खुले तौर पर बादशाह की शान पर हमला किया है और गुस्ताखी की है, और तूने कहा है कि शहंशाह हिंदुस्तान का मिजाज छोड़ा है। तूने मुमताज उज़ ज़मानी और शाहजहां की गारफानी मोहब्बत का मजाक उड़ाया है और समझ लिया है कि मुमताज उज़ ज़मानी एक मामूली चीज है। अब वो लड़की इस महल में जरूर बुलवाई जाएगी। ये जवानी, ये हुस्न, ये अंदाज, अल्लाह खैर करे।
रूही सचमुच भला की हसीन है, वो एक नूर है, वो एक शोला है, वो एक बिजली है, वो एक कयामत है सरासर। वो इस महल में जलजले जगाने आई है। लौंडी कुर्बान जाए बानो हिंद, इस सांस लेते हुए अंदेशे को महल से बाहर निकाल दीजिए। दो मशाताओं को केवल से इस दर्जा संवारे, इस कदर सजाए कि फरिश्ते भी आसमानों से झांकने लगे। मलका आलम, और अब तुम जा सकती हो। बाजी मलिका, मेरी अच्छी बाजी, जानबूझकर खतरे न बढ़ाओ, भली चंगी तकदीर को बिगड़ने का मौका न दो। रूही का गुस्ताख हुजूर साहिब पर आके इत्मीनान में खलल डाल देगा। मोहब्बत की दुनिया में तूफान आ जाएगा। निकाल दो इस खतरनाक दोशीज़ा को महल से, निकाल दो बाजी। मेरी भोली बहन। हमशीरा अजीज, हमें ये जानकर ताज्जुब हुआ है कि हमारी खुशनसीब बहन हुजूर साहिब कुरान के इस्तक़लाल का इम्तिहान चाहती है। इरादे से बाज आ जाओ अजीजा। बाजी मलिका, बाज आ जाओ। मुमताज, मेरी लाडली बच्ची, ये हम क्यों सुन रहे हैं कि तुम मुयस्सर इत्मीनानों से उकता गई हो? खूबी किस्मत पर खुदा का शुक्र बजा लाओ अजीजा। तुम ताजदार इसकी राहत में खलल डाल दोगी जिंदगी को। तो बिरादर मोहतरम, गोया सभी का ये ख्याल है कि रूही को देखकर साहब कराम की नजरें बहक जाएंगी और शाहजहां की मुमताज से मशहूर वफादारी एक मुसलसल फरेब है। खुदा न करे ये फरेब, और अगर नसीबे दुश्मना फरेब होगी तो बाद फरेब है जाने बिरादर दिल फरेब होते। तो फिर मुमताज गम खाने के लिए तैयार, फरेब खाने के लिए तैयार हो। मलका आलिया, रूही पर सवर कर नूर के सांचे में ढल गई है। अब वो एक तड़पती हुई बिजली है जो किसी के खिरमने हयात पर गिरा चाहती है। हम मुलाजा फरमाएंगे। मुमताज, मुमताज, बाजी। सुभान अल्लाह, रूही तुम सचमुच सरापा नूर हो। राहत हुई तुम्हें देखकर। कनी सादा बजा लाती। आओ मेरे साथ। दिल सुभाने के इस्तकबाल के लिए तुम्हें यहीं ठहरना होगा। आखिर ऐसा खतरनाक इम्तहान क्यों है बाजी मलिका? देखना चाहती है मुमताज जमानी कि आज कोई अजूबा, कोई मोजिजा मुमताज की तरफ बढ़ते हुए साहिब कराम के कदमों को डगमगा सकता है या नहीं। खुदा न करे, मगर बेटा फिर भी वो इंसान ही का कदम है। शायद डगमगा जाए तो फिर वो साहिब कराम का डगमगाया हुआ कदम जमीन पर नहीं, मुमताज की गर्दन पर बढ़ेगा। शौकत पना, दौलत पना, अजमत पना, सुल्तान इब्न सुल्तान, सुल्तान जहांगीर मोहम्मद बादशाह गाजी शहंशाह परवरदिगार, इलाही खैर। बाजी मलिका, लिल्लाह बाज आ जाओ। नहीं, अब सितारों को टकराने दो। आज हम इसी पर मचल गए। साहिब कराम, साहिब कराम, साहिब कराम। खैर हो यार, मालिक के दो जहान, किबरिया के सत्य। लिल्लाह, कोई संभाले।
زمانی ممتاز. تسلیم باز آ رہی. تسلیم بانو ہند، ہم گھبرا گئے تھے اپنی ممتاز کو نگاہوں سے اجل دے. یہ شورے مبارک کیا تھا؟ اس لیے کہ صحت کرا کے پائے مبارک آخر زمین ہی پر پڑے، ممتاز کی گردن پر نہیں. سمجھے نہیں. آج ایک بے حد حسین دوشیزہ شاہجہاں ممتاز کے درمیان کھڑی کر دی گئی تھی. سب کا خیال تھا کہ اسے دیکھتے ہی صحت کرا کے قدم ڈگمگا جائیں، لیکن ممتاز کا ایمان تھا تو چاہے مقابل میں حور اتر آئے، شاہجہاں کی بدہی رفتار میں سے کوئی قدم اونچا نہیں پڑے گا. لیکن جب ممتاز کا شاہجہاں کی پاک بازی پر ایمان ہے تو امتحان کیسا؟ مقصود یہ تھا کہ لوگ بھی دیکھیں اور یقین کریں کہ ممتاز کا ایمان کس درجہ مضبوط ہے. روحی مجرے کو پیش ہوں. کنیز صاحب کرا کے حضور میں اعتراض کرتی ہے. سلامت باش. ماشاء اللہ لڑکی، تو واقعی خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے. مسرت ہوئی تجھے دیکھ کر. کچھ طلب کر. کنیز صرف واپس جانے کی اجازت چاہتی ہے. وجہ؟ یہ حقیر لانڈی جس خدمت کے لیے بلائی گئی تھی وہ تو انجام پا چکی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ناچیز کی ذلت سے آج ملکہ عالیت شان دوبالا ہو گئی. عزیزہ تمہیں دھوکا ہوا. یقین کرو کہ یہاں عورتوں کا بانگ پر نہیں پرکھا جاتا، بلکہ ثابت یہ کرنا تھا کہ وہ شہنشاہ جو رعایا کی عزت و آبرو کا نگہبان، اس کے خیالات آوارہ نہیں. کیا تم اپنے بادشاہ کے استقلال سے خوش نہیں؟ خوش ہوں ملکہ عالم. اور اگر کسی وجہ سے تمہاری دل شکنی ہوئی ہے تو ہمیں افسوس ہے. ہم اس کے صلے میں اپنی وسیع سلطنت سے چن کر تمہیں ایک بہترین شریک حیات عطا فرمائیں. آؤ میرے ساتھ. یہ تمہارا محل ہے. یہ خادمائیں تمہیں قصے اور کہانیاں سنائیں، یہ دلکش نغمے سنائیں، یہ غسل دلائیں، یہ سنگار کرائیں، یہ رات کو سلائیں، اور یہ صبح میٹھے سانس بجا کر نیند سے جگائیں. اور یہ ہماری خاص کنیز جانفزا، دور اندیش اور سمجھدار جانفزا، آج سے ہم سے بھی تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کرتے ہیں. عالی شان ملکہ، بندی کی زبان سے ان عنایتوں کا شکریہ ادا کریں. شکریہ کی ضرورت نہیں، یہ تو ہماری مہربانیوں کی ابتدا ہے. جناب کا نام؟ امیر علی عیسیٰ بن مردان شیرازی. وطن؟ ایران. ہندوستان میں آنے کا سبب؟ شاہی ملاقات. شاہی ملاقات. روانگی؟ کل صبح. آج رات آپ یہیں آرام فرمائیں گے. کوئی اور خدمت؟ اے شخص، ہندوستان کے عجائبات اور مشہور چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلے تو یہاں قطب مینار، اشوک کی لاش، کورو پانڈو کا قلعہ، بنارس کے گھاٹ، لکھنؤ کی ککڑیاں، بریلی کا سرما، ہاپڑ کے پاپڑ بہت مشہور تھے. مگر کہتے ہیں کہ اب تو صرف ایک چیز ہے جو بہت مشہور ہے. وہ کیا؟ وہ کیا؟ کہتے ہیں برس 15 یا کہ 16 کا دن، جوانی کی راتیں مرادوں کے دن. کیا یہ کسی دوا کا نام ہے؟ نہیں جناب،
یہ تعریف ہے روحی نامی فتنہ روزگار. روحی؟ کیا یہ وہی روحی ہے جس کے چرچے ہندوستان کی سرحد سے لے کر یہاں تک سنتا رہا؟ بے شک یہ وہی روحی ہے جس کے قیامت سے حسن نے ایک حشر بپا کر رکھا ہے نوجوانوں کے دلوں میں. کہتے ہیں وہ بلا کی حسین ہے. اس کے جلوے، اس کا شباب، اس کی مستی کہتے ہیں دہائی ہے دہائی. یہ بے شمار عرضیاں روحی کے طلبگاروں نے سلطان معظم کی خدمت میں گزاری ہیں. انہیں پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ ہر امیدوار حضور صاحب قرآن کی نگاہ کرم کا محتاج. روحی ایک اور طالب لاکھوں. وہ صرف اس شخص کے حوالے کی جائے گی جو اس کے اہل ہوگا. اعلان کر دیا جائے کہ بروز جمعہ بعد نماز مغرب تمام امیدوار حاضر حضور ہوں. ذل سبحانی. چراغ روشن ہے اور پروانے ہیں کہ عمدے چلے آتے ہیں. اب میدان میں تل بھرنے کی بھی جگہ نہیں رہی. جیسے کہ ساری دنیا کی آبادی اے الویلی تیرے جھڑوکے کے نیچے سے مٹائی ہے. ذرا اٹھ کر تو دیکھ لے گل بدن. دنیا کی مشتاق نگاہیں تجھے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہیں. شوکت پنا، عظمت پنا، دولت پنا، سلطان ابو مظفر شہاب الدین محمد بادشاہ غازی شہنشاہ ہندوستان صاحب قرآن صاحب قرآن. لو وہ حضور سلطان کے بھوک میں ان عاشقوں کی تقدیر چلی. آج وقت کا سب سے بڑا جوہری اس انمول رتن کا خریدار ڈھونڈنے نکلا ہے. خدا کی پناہ کس قدر ہجوم ہے. وادب با ملاحظہ ہوشیار تاجدار ہند سلطان معظم حضور ذل سبحانی صاحب قرآن ثانی تم سے مخاطب ہوتے ہیں. شریف ہو، روحی کے لیے مناسب شوہر کا انتخاب کرنے سے پہلے ماں بدولت یہ جاننا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے زیادہ آرزومند کون ہے اور کس کے عشق میں بلا کی کشش اور طاقت جو قدرت کے اس حسین شاہکار کے لیے ایک ایسی چیز، ایک ایسا ماحول، ایک ایسی فضا، ایک ایسی دنیا، ایک ایسی جنت مہیا کرے کہ جس میں روحی کو خوشحال دیکھ کر ہر شخص بے اختیار پکار اٹھے. اگر پھر دور پر روئے زمینت ہمینستو ہمینستو ہمینت. جنت 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 زمین پر جنت، یہ انسان کے بس کی بات نہیں. ناممکن ہے، ناممکن ہے، نہیں ناممکن. معاذ اللہ، یہ لوگ کس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے؟ وہ مقدس جنت بھلا کون بنا سکتا ہے؟ دراصل یہ لوگ جہاں بنا کے اشارے کو نہیں سمجھے. نا سمجھ ہیں، نادان ہیں. اس اشارے سے ہمارا مقصد صرف امتحان ہے ممتاز، ورنہ ہر محبت کرنے والے کا گھر محبوب کے لیے جنت ہو، خواہ وہ شاہ جہاں کا محل ہو یا فقیر کا جھونپڑا. یہ ناممکن شرط سن کر وہ تکرا کر رہ گئے ہیں. گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے ان پر. دل ٹوٹے ہوئے، سینے بیٹھے ہوئے، کندھے جھکے ہوئے وہ اپنی تمناؤں کے جنازے واپس لیے جا رہے ہیں. صفیں ٹوٹی جا رہی ہیں، ہجوم کم ہوتا جا رہا ہے. اب وہ ہزاروں میں صرف چند رہ گئے ہیں. صاحب قرآن وہ مایوس ہو گئے ہیں.
उनमें कसबन नहीं, वो वापस जा रही है। उनमें मोहब्बत नहीं। मैदान खाली हो गया, बदनसीब रूही। इस नामुमकिन शर्त का मतलब ये है रूही कि तू जमाने भर के दिलों से छीन ली जाए, क्योंकि ऐ खुशनसीब हसीना, अब दुनिया का सबसे शानदार दिल तेरे लिए धड़कना चाहता है। तुझे मुबारक हो और गवाह रहना कि हिंदुस्तान की होने वाली मलका के कदमों में सबसे पहले जाफिजा अपना सर झुकाती है। जाफिजा, बेशक तू मलिका बनाई जाएगी, क्योंकि न जन्नत किसी से बन सकती है और न रूही किसी गैर की होकर महल से निकल सकती है। खामोश गुस्ताख कनी। वो आखिरी सफ में कौन रह गया है? क्या उसने हमारी शर्त नहीं सुनी? ऐ शख्स, क्या तुम शर्त पूरी करने का इरादा रखते हो? बेशक। इसे हमारे हुजूर में पेश किया जाए। जानी से अपना तारुफ कराओ। आलीजा, वो मेरे ही अल्फाज हैं जो रूही का हुस्न बनकर तमाम दुनिया में मशहूर है, और वो मेरी ही फरियाद है जो इश्क के गीतों में ढल ढल कर दुनिया को मोहब्बत का पैगाम दे रही है। मैं ही इस किस्से का आगाज हूँ और मैं ही इस कहानी का अंजाम बनूंगा। मैंने ही सबसे पहले हुस्न की चौखट पर अपना सर झुकाया था, और आज मैं ही इश्क के घमंड में रूही के लिए जन्नत बनाने का दावा करता हूँ। मेरा नाम सुहेल बिन अब्बास करमानी है। ऐ मोहब्बत के परस्तार, साहिब करा तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारे इरादे की दाद देते हैं। तुम्हारा यह जज्बा इश्क यकीनन रूही की खातिर वैसे ही जन्नत मुहैया कर सकता है जैसी कि हमारे तसव्वुर में है। हम तुम्हारी आजमाइश करेंगे। शुक्रिया बंदगाने आली। गुलाम चांद और सितारे भी नोच कर ढेर कर सकता है रूही के कदमों पर। मेरी बेपाया मोहब्बत अपना करिश्मा दिखाने के लिए बेताब है। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। आज से 1 साल तक रूही हमारे पास तुम्हारी अमानत है, और इसके लिए हमारा वादा ही तुम्हारा गवाह है। लेकिन याद रहे कि 1 साल के बाद अगर तुम अपने दावे को पूरा न कर सके तो फिर कोई हीला बहाना तुम्हारे काम ना आएगा, और तुम हमारे गजब और इताब का निशाना बनोगे। बस जाओ और किस्मत आजमाई करो। शुक्रिया। मलिका, साहिब कुरान के रुतबे की कसम, रूही की तकदीर बहुत जल्द गुस्ताख होकर बानिया हिल के रेती से टकरा जाने वाली है, और उस खौफनाक टक्कर से मेरी भोली मलिका जमीन और आसमान हिल जाएंगे। मैं आज यकीन से कह सकती हूँ कि साहिब कुरान के दिल में रूही की जुल्फों की स्याही फैल गई है, और उनकी ईमानदार तबीयत रूही के खतरनाक हुस्न की कायल हो चुकी है। मुगल सवारी उस होशरुबा नाज़नी की मकनातीसी निगाहों में पूरी तरह उलझ गया है, और अब कोई दम में हिंदुस्तान का शानदार तख्त एक हकीर तख्ता बनकर उलटने वाला है। मैं वफादारी के जोश में बेअदब हो गई हूँ, इसलिए अब शौक से मेरा सीना चीर दिया जाए, क्योंकि मैं हुजूर सुल्तान को सिर्फ इंसान ही समझती हूँ, फरिश्ता नहीं। कम वक्त ये कह के सूरज आसमान से टूटकर जमीन पर गिर पड़ा, ये कह के पथरीली चट्टानों में लोच आ गई, ये कह के बर्फ की सिलत सुलग कर आग के शोले बन गई, तो हम एक बार यकीन कर लेंगे। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं कि मुमताज जमाने को इस पर एतबार आ जाए कि हजूर साहब करा के इस्तकलाल में जुम्बिश आ गई। चली जा ओ गुस्ताख कनीज, एक बार फिर हमने तेरा कसूर माफ किया, क्योंकि हम जानते हैं तू बेवकूफ है, बेईमान नहीं। मेरी भोली मलिका, इस यतीम लड़की की शादी के लिए खजाना शाही से 1000 अशरफियां दे दी जाएं। हुक्म हुजूर हो तो ज्वाला सिंह रूही को वापस ले जाए। वजह सबब जहां बना गुलाम पर्चे के भरपूर वार को अपनी बूढ़ी छाती पर सहन कर सकता है, मगर नहीं देख सकता रूही को परेशान हालत में। वो तन्हाई और सुकून में पली हुई महल की चहल पहल और हंगामों से घबरा गई है। तुम्हारी ये दरखास्त मंजूर नहीं फरमाई जा सकती ज्वाला सिंह। रूही माँ बदौलत के पास 1 साल के लिए सुहेल की अमानत। हुजूर सुल्तान एक दीवाने शायर का एतबार फरमा रहे हैं, मगर अब माँ बदौलत को अपने कौल के मुताबिक
सुहेल का इंतजार करना ही होगा। जिंदाबाद बंदगाने आली, पायंदाबाद बारगाह अजमत बनाई। ईरान का मशहूर कारीगर अमीर अली ईसा बिन मर्दान शिराजी शाही इमारत बनाने के लिए दर दौलत पर हाजिर है। ये बारगाह खुदा बंदे नेमत है। एहतराम एहतराम एहतराम। ऐ शिराजी, माँ बदौलत अपनी गरीब रियाया के लिए रोजगार मुहैया करने की खातिर हिंदुस्तान में चंद ऐसी आलीशान इमारतें तामीर कराना चाहते हैं जो मुगल सल्तनत की गैर फानी यादगार बन जाएं। मगर ये अजीम शान काम सुपुर्द करने से पहले माँ बदौलत तुम्हारे बेहतरीन कारीगर होने का सबूत चाहते हैं। जिल्ले सुबहानी, गुलाम का दावा है कि उसकी आंख इतनी तेज, उसका तखय्युल इतना जबरदस्त और उसका क़याफा इस कदर सही और दुरुस्त है कि वो अपने फन का एक अजीब और गरीब सबूत पेश कर सकता है। अगर किसी अजनबी इंसान या अनदेखी हस्ती का सिर्फ हाथ देखने का मौका अता फरमाया जाए, इसकी वजह सिर्फ इसलिए कि गुलाम जिल्ले सुबहानी को यकीन दिला सके कि वो दुनिया का सबसे बड़ा कारीगर है। और ये दावा है कि मेरे कमाल को देखकर सुल्तान आलम, मलका मौसमा और दरबार आली का हर फर्द में वह हैरत रह जाएगा। हम तुम्हारे कमाल का सबूत जरूर देखना चाहते हैं, मगर हाथ देखने का सबब तुम्हारी समझ में नहीं आया। गुलाम हाथ देखने का सबब तो बयान कर सकता है, लेकिन जहां पना की दिलचस्पी और इश्तियाक खत्म हो जाएगा। अगर नागवार खातिर न हो तो गुलाम को इस वक्त खामोश रहने की इजाजत अता फरमाई जाए। बेहतर, हम तुम्हें मजबूर न करेंगे और इस मामले पर गौर फरमाएंगे। शुक्रिया बंदगाने आली। शिराजी का दावा है कि वो अपने कमाल का बेहतरीन सबूत पेश कर सकता है अगर हम उसे किसी अजनबी इंसान के हाथ देखने और पसंद करने का मौका अता फरमाएं। हम उसकी आजमाइश लेना चाहते हैं मुमताज। आजमाइश यूं ली जाए कि एक ही वजह कता के बहुत से कंगन शिराजी के सामने रख दिए जाएं, जिनमें सिर्फ एक कंगन पर शाही निशान पोशीदा तौर पर खुदा हुआ हो। फिर खादमाएं पर्दे के पीछे से बारी बारी अपने अपने हाथ बाहर निकालें। शिराजी को जिस खादमा का हाथ पसंद आए उसमें वो खास निशान वाला कंगन पहना दे और बाकी कंगन दूसरे हाथों में। इस तरह किसी को भी मालूम ना होगा कि खास निशान वाला कंगन किसके हाथ में है। तजवीज निहायत माकूल है मुमताज ज़मानी, हम ऐसा ही करेंगे। शिराजी, तुम इन जानिब को किसी उलझन में न डाल दो, इसलिए माँ बदौलत ने यह फैसला फरमाया है कि तुम्हें सिर्फ एक हाथ दिखाने की बजाय बहुत से हाथ दिखाए जाएं और तुम उनमें से किसी एक का इंतखाब करो। बहुत बेहतर सुल्तान आलम। और तुम्हारे क़यासे को परखने के लिए हमने ये इंतजाम फरमाया है कि तुम जिस हाथ को पसंद करो उसमें ये निशान वाला खास कंगन पहना दो और बाकी कंगन दूसरे हाथों में, ताकि तुम्हारे इम्तिहान के बाद हम ये देख सकें कि निशान वाला कंगन किस हाथ में है और इससे तुम्हारे दावे को क्या ताल्लुक। गुलाम इसके लिए भी तैयार है जिले सुबहानी, लेकिन एक गुजारिश बयान करो। अगर गुलाम अपने फन का कमाल पेश करने में कामयाब हो जाए तो अजराह करम बाद इम्तिहान इंतखाब शुदा हाथ गुलामी के हाथ में दे दिया जाए। बेहतर, तुम्हारी ये दरखास्त इन जानिब को मंजूर है। अगर तुम इस इम्तिहान में पूरे उतरे तो हम वादा करते हैं कि उसे तुम्हारे निकाह में दे देंगे, कंगन पहनाए जाए। अगर शिराजी रूही का हाथ इंतखाब कर ले तो यह खतरा महल से बहुत जल्द दूर हो सकता है। शिराजी हिंदुस्तान की दोशीदा लड़कियों की किस्मत का हाल बताने आया है। खुशनसीब लड़कियों के हाथ में वो कंगन डाल देता है। चल, और तू भी किस्मत आजमाई कर, वो एक बेमिसाल इंसान है।
कंगन पहनाए जा चुके आलिजा। बेहतर, इन जानिब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शुक्रिया। बंदी को जान सजा कहते हैं। मैं महल के खास कनीज हूँ। यहाँ आने का सबब? आपने जो अजीमुशान बीड़ा उठाया है, मैं उसकी मुबारकबाद देने आई हूँ। खुदा आपको कामयाब करे, इसे कबूल फरमाए। शुक्रिया। शुक्रिया। गाओ जाफिजा, गाए जाओ। रूही, मासूम गाँव की अलबेली पुतली, कसम है मुझे तेरे रुखे अनवर की, तू शिराजी के दिल की धड़कन बन गई है। तुझे मुबारक हो, उसने हूबहू तेरा ही मुजस्समा तराश डाला है और अब इश्क मजबूर होकर हुस्न के कदमों में झुका बैठा है। चल और उसे बामुराद कर दे। कोई मजबूर किसी को क्या बामुराद करे। मैं तन्हाई चाहती, इश्क की पहली मंजिल तन्हाई थी, वो तय हो चुकी। दूसरी मंजिल मुलाकात है, कदम उसमें रखना चाहिए। चल मैं तेरी रहबरी करती हूँ। मंजिले इश्क में रख करके कदम बिस्मिल्लाह, यही जन्नत है कि दो दिल हो बहम बिस्मिल्लाह। वो देख, तेरा लासाने हुस्न पत्थर में ढलकर नकाब पोश है। एक झलक देखेगी? कौन है कमरे में? ओ, तुम? जी। मेरी इजाजत के बगैर आधी रात गए मेरी अमलगाह में आने का सबब? कुछ नहीं। सुनो तो, सुन तो लो। हम इस मुजस्मे की एक झलक देखकर चले जाएंगे। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। इस नकाब के आड़ में शिराजी की अमानत, हुजूर साहब का वादा और मेरे फन का कमाल पोशीदा है। मेरी इज्जत, मेरी गैरत, मेरी हमियत ये हरगिज गवारा नहीं कर सकती कि दुनिया की कोई हस्ती वक्त मुकर्रर से पहले इसकी एक झलक भी देख सके। मोहतरम खातून, आपको एक नामहरम की अमलगाह में बगैर सोचे समझे कदम नहीं रखना चाहिए। दुनिया की गुमराह निगाहें आपको बदनाम कर दे। वापस तशरीफ ले जाइए।
कितना गैरतमंद, कितना हयादार, किस कदर शरीफ और उसूलों का पाबंद इंसान है शिराजी, वो काबिल प्रस्तिश। कितनी दर्दनाक आवाज थी। ये आधी रात में कौन गा रहा था? कोई चोट खाया हुआ दिल मालूम होता है, जिसे नींद नहीं आती। रूही सुहेल को इनायत संभाली जाए आलम पना। आज गुलाम की बेपाया मोहब्बत अपना करिश्मा दिखाने में कामयाब हो गई। तो गोया तुमने रूही के लिए वो चीज बना डाली जिसका हमें इंतजार था। आलम पना, किला मुल्ला के सामने खुले मैदान में माँ बदौलत मुलाहिजा फरमाएंगे। बसर चश्म आली जा, इजाजत हो तो चलते चलते गुलाम अपनी जन्नत की तारीफ पे चंद अशार भी अर्ज करे। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। गुलाम से कुछ गुस्ताखी हुई? बेशक तुमने माँ बदौलत की अक्ल और दिमाग पर अपने अशार की शोबदाबाजी से जादू कर दिया और हमारी निगाहों को धोखे में डाल दिया। यही जानिब की मुराद किसी ख्याली जन्नत से न थी, बल्कि आसूदगी और खुशहाली से भरा हुआ वो घर मखसूस था जिसमें रूही सुख और चैन की जिंदगी बसर कर सके। गुस्ताखी माफ को जहाँ पना, हुजूर ने वादा फरमाते वक्त जन्नत की तशरीह नहीं फरमाई। सच है, हम कायल हो गए सुहेल। अब जमाना तस्लीम करे या न करे, मगर हमें एतराफ कि हमने तुम्हारी ख्याली जन्नत में भी रूही को खुशहाल देखा। बस मुनासिब इंतजामात के बाद रूही तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। शुक्रिया बंदगाने आलू। आज शिराजी अपने फन का बेहतरीन कमाल, बेहतरीन सबूत, बेहतरीन नमूना बारगाह खुदाबंदी में पेश करने के लिए हाजिर हुआ और यकीन से कहता है कि यह दुनिया के अजायबात में शुमार होगा। हमें मसर्रत हुई। अगर वाकई तुम अपने दावे की कसौटी पर पूरे उतरे तो साहिब करान का वादा तुम्हें बामुराद करेगा। सबूत पेश किया जाए। जिल्ले सुबहानी, किसी खास मसलियत की बिना पर गुलाम ने सबूत मलका मौसुमा के हुजूर में भिजवा दिया। माशा अल्लाह, ऐ शिराजी तुम बहुत दूर अंदेश हो। बानो हिंद को तुम्हारे फन का कमाल देखने का इश्तियाक माँ बदौलत से भी ज्यादा था। ठहरो कि हम भी मुलाहिजा फरमा कर आए और तुम्हारे निकाह में आने वाली खातून को भी अपनी दुआओं से सरफराज फरमाएं। नकाब उठाई जाए। ये सरासर फरेब है, धोखा है, बेअदबी है, गुस्ताखी है, जुर्म है, गुनाह अजीम है। शिराजी, जवाब दो कि तुमने रूही का मुजस्समा किस इरादे से बनाया। जवाब दो कि तुम्हें मजहब के खिलाफ मुजस्समा तराशने की जरूरत कैसे हुई। जवाब दो कि तुमने हमें धोखे में क्यों रखा। क्या तुम नहीं जानते कि माँ बदौलत शरा के खिलाफ किसी फेल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम इनाम के नहीं सजा के मुस्तहिक हो। गुस्ताखी माफ हो जहाँ पना। गुलाम अपनी कारीगरी का सबूत इससे बेहतर शक्ल में पेश नहीं कर सकता था। मुजस्समा सिर्फ इस ख्याल से बनाया गया था कि हुजूर सुल्तान पर रोशन हो जाए कि शिराजी दुनिया का अजीब गरीब कारीगर है जो किसी अनदेखी हस्ती को सिर्फ हाथ देखकर अपने तखय्युल की बुलंदी से हूबहू सर से पांव तक इस तरह पत्थर में तराश सकता है कि अक्ल और नकल में तमीज करना दुश्वार हो जाए। खामोश रहो। अगर तुम किसी दूसरे मुल्क के बाशिंदे न होते तो तुम्हें मालूम हो जाता कि हिंदुस्तान के शहनशाह का अताब किस कदर खौफनाक है। ताजदार हिंद से गुलाम अपनी पहली और आखिरी गलती पर रहम की दरख्वास्त करता है। तुम शाही मेहमान हो और हिंदुस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि यहाँ आज तक किसी मेहमान का खून नहीं बहाया गया। माँ बदौलत मुगल सल्तनत के वकार को तुम्हारे खून से दागदार न करेंगे, इसलिए तुम्हारे जुर्म को माफ फरमाते हैं और हिदायत करते हैं कि आइंदा कभी ऐसी गलती न होने पाए। शुक्रिया बंदगाने आलम। गुलाम सरनियाज हम करते हैं। हम तुम्हारे बेपनाह कारीगर होने का एतराफ जरूर करते हैं, मगर मुजस्समा फौरन बर्बाद कर दिया जाए।
रूही, हमें बताओ कि ये कंगन तुम्हारी कलाई में कैसे आया और कौन कौन इस साजिश में शरीक है? मलिका आलिया, मैं कुछ नहीं जानती। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। इस कंगन ने तुम्हारी कलाई में आकर हजूर साहब करां को इस चक्कर में डाल दिया। अब खुदाई हजूर के दोनों वादों की लाज रखी। जो कुछ हुआ है वो एक जलजले से कम नहीं। कौन है वो गुस्ताख जिसने हमारी अजमत और जलाल से मजाक किया है? रहम, सुल्तान आलम रहम। तुम डर गई हो, जाओ अपने महल में आराम करो। ताजदार, बात वाकई बिगड़ चुकी है। अब किसी एक के हक में फैसला कर देने से पहले ये लाजिम है कि रूही की तबीयत का रुझान भी देख लिया जाए। अलबत्ता हम ना इंसाफ न कहलाएंगे। बानो, हमारी मदद करो। बसर चश्म। है कामयाब मोहब्बत, ये कनीज तेरे हुजूर में मुजरा अर्ज करती है और तुझे मुबारकबाद देती है कि तेरे हसीन ख्वाब की ताबीर पूरी होने का वक्त आ गया। किस कदर खुशगवार होगी वो घड़ी जब ये मरमरीन बाहें शिराजी की गर्दन में हमायत होंगी और ये अंबरीन जुल्फे उसके शानों पर लहराएंगी। ऐ काश तूने हुजूर सुल्तान को अपनी तबीयत के रुझान का हाल भी बता दिया होता तो ये फुरकत की घड़ियां ज्यादा लंबी न होती। वो तेरे दिल का हाल जानना चाहते थे और तू खामोश थी। भला क्यों? मलका आलम ने कनीज को याद फरमाया है। ओ गुस्ताख कनीज, हम जान गए तेरी ये यारियां, पहचान गए तेरी मकारियां। वो तू ही है जिसने रूही को कंगन पहनने पर उकसाया। वो तू ही है जिसने ये नया फितना जगाया। वो तू ही है जिसने शहर के मौसम पर शुभा किया। वो तू ही है जिसने हमें नई मुसीबत में मुब्तला किया। बता कि तुझे क्या सजा दी जाए? रहम मलका आलम, खुदा गवाह है मुझे साफ करा की दाद से अदावत न थी। मैं रूही के हुस्न से डर गई थी। मैं उस सांस लेते हुए खतरे को महल से बाहर निकालना चाहती थी। नहीं जानती थी कि जो कांटा मेरी आंखों में खटक रहा है वो हुजूर सुल्तान और मलका आलिया के दामन में उलझ जाएगा। तेरी वफादारी ने हमें सख्त अजाब में डाल दिया। जब तू जानती थी रूही सुहेल की अमानत है, फिर ये जुर्रत क्या थी? चली जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। आज ताजदारी हिंद का रुतबा वकार खतरे में पड़ गया। मुझे उम्मीद है कि सुल्तान मुअज़्ज़म अब कोई कदम ऐसा न उठाएंगे जिससे रूही का बागी दिल हुजूर के असूल से टकरा जाए। मतलब? अभी अभी हुजूर ने फरमाया था कि रूही सुहेल की अमानत। बेशक वो उसी की अमानत। हम सुहेल से वादा कर चुके। मेरा आली कदर ये वादा फौरन वापस ले लीजिए। ये मेरी इल्तिजा है। अच्छा? वो नादान लड़की इश्क की उस मंजिल तक पहुंच चुकी है जहाँ से वापसी की उम्मीद नहीं। यानी? वो शिराजी पर जानो दिल से फिदा है। ताज्जुब, हैरत, कदम कदम पर हमारे लिए फांसी गड़ गई। अब रब्बुल इज्जत ही हमारी लाज रखे। एक सूरत है। वो क्या? सुहेल को बड़ी से बड़ी कीमत देकर भी अपना वादा खरीद दिया जाए। नामुमकिन, कतई नामुमकिन। तुम नहीं जानती मुमताज, शायर की फितरत में बगावत होती। हुजूर को परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं सब इंतजाम कर लूंगी। मुमताज, बाज रहो मुमताज, ये हमारे रुतबे और वकार के खिलाफ। रूही भाग, खुदा के लिए जल्दी भाग। सुहेल आंधी और तूफान बनकर तेरे सुख महल में आग लगाने आ रहा है। बादशाह हैरान है, मलका शर्तर है। तू शिराजी की हसीन दुनिया से छीनकर जहन्नुम में डाल दी जाएगी। भाग चल, भाग चल। वो दरिंदा दांतों में जहर लिए तुझे डसने आ रहा है। वक्त बर्बाद न कर मेरी गुलबदन, तेरी नाजुक कलाइयों में उस खतरे को रोकने की ताकत नहीं। उठ, जल्दी उठ। शरबत। शिराजी, खुदा के लिए मदद करो शिराजी। एक मजबूर दोशीदा को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए कुदरत ने तुम्हें रहमत का फरिश्ता बनाया है। चीन, अरब, मिस्र, तातार, ईरान, इसे जहाँ चाहो ले जाओ। हिंदुस्तान की जमीन अब तुम दोनों के लिए सौतेली माँ की गोद बन गई है, जहाँ तुम्हारा रकीब, तुम्हारा हाफिज, तुम्हारा
परवरिश पा रहा है। मुअज़्ज़ज़ खातून, हम जानते हैं कि हम जायज तौर पर तुम्हारे हकदार हैं, मगर हमारी शराफत हमें इजाजत नहीं देती कि हुजूर सुल्तान मुअज़्ज़म के एतबार को धोखा दें। खुदा तुम्हारा मददगार हो, वापस लौट जाओ। खुदारा इसे महल में वापस न भेजो, वहाँ सुहेल की परछाइयाँ इसकी ताक में छुपी बैठी है। सुहेल इसका बाल भी पीका नहीं कर सकता। हमें यकीन है कि चाहे रोज जमीन का हर फर्द सुहेल बनकर मुकाबले में उतर आए, कामयाबी हमें ही होगी। तशरीफ ले जाएगी। ओहदा, दौलत, खिताब, यहाँ तक कि मुगल सल्तनत का जर्रीन तख्त और ताज भी तुम पर निछावर किया जा सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम रूही से दस्तबरदार हो जाओ। वजह वो तुमसे नफरत करती है। मैं उसे मोहब्बत करना सिखा सकता हूँ। कसम है मुझे अपने अजीम शान इखलास की। मेरी जबान में बला की ताकत है और मेरे कलाम का जोश आसमानों को जुम्बिश दे सकता है। वो बेहद जिद्दी लड़की है सुहेल, तेरी एक न चलेगी। मेरे बुजुर्ग, आप हिमालय को अपनी जगह से हिला सकते हैं, मगर सुहेल का इरादा नहीं बदल सकते। मैं रूही से ज्यादा जिद्दी हूँ। हक मांगता हूँ, इंसाफ मांगता हूँ, मुगल सल्तनत के सबसे जलीलुल कदर सुल्तान का वादा मांगता हूँ। मगर तू रूही को कायल न कर सकेगा। क्यों ना कर सकूंगा? जो सुहेल साहिब करान जैसी अजीम शान हस्ती को जन्नत की सैर करा सकता है, वो एक अल्हड़ और नादान लड़की को अपना हम ख्याल भी बना सकता है। मेरा वक्त बर्बाद ना कीजिए। शिराजी की तरफ खिंची हुई है और हुजूर सुल्तान अपने वादों की लपेट में जकड़े बैठे हैं। किसी एक के हक में फैसला फरमा दीजिए। किसके हक में फैसला फरमाएं? ये सोचने के लिए हमें खिज़्र की उम्र अता हो तो भी कम। फैसला शिराजी के हक में ना हुआ तो रूही नामुराद कहलाएगी। अल-अमान अल-हफीज, ये इनकलाब, ये गर्दिशे जमाना, वो मुमताज जिसे हम जिंदगी की रमत, आंखों की जन्नत और दिल का चैन समझे थे, आज हमारे बंधे हुए उसूल से टकराना चाहती है। मैंने तो अपना ख्याल जाहिर किया है। हमें अपने कौल, अपने वादे और अपनी जबान का लिहाज। तो फिर क्या होगा? हम तुम्हारी मोहब्बत से मजबूर होकर कोई गलत फैसला न कर बैठे और तुम्हारे मशवरे हमारे अदलो इंसाफ से टकरा न जाएं। इसलिए बेहतर होगा कि हम तुम्हारी निगाहों से दूर हो जाएं। कोई खतरनाक इरादा मुमताज को भी तबाह कर डालेगा मेरे सरकार। शायद कुदरत को यही मंजूर। अब मुमताज और शाहजहां की मशहूर मोहब्बत के इम्तिहान का वक्त आ गया। परवरदिगार हमें सुरखरू करे। बानो, हम किसी की हक तलफी करने से पहले आज खुद अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देंगे। कुर्बानी? हाँ, और उस वक्त तक तुमसे जुदा रहेंगे जब तक कुदरत इस गुत्थी को सुलझाने में हमारी गैबी इमदाद न फरमाए। और अब हम तुमसे अलग होते हैं। मेरे सरताज, खुदा हाफिज। इंसान, दो फजूल और बेमानी हस्तियां, दो सरफिरे दीवाने सुल्तान मुअज़्ज़म और मलिका आलिया की मशहूर मोहब्बत में खलल डाल रहे हैं। मुगल सल्तनत की बुनियादें खोखली कर रहे हैं। ये जब्र, ये खामोशी, ये फाका कशी ताजदार हिंद और बानुए हिंद की जिंदगियां खतरे में डाल देंगी। हुकूमत का निजाम बिगड़ जाएगा, रियाया बगावत कर देगी, मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी।
कुछ तो खून का बाजार गर्म हो जाएगा। चुप साध ली है, तन्हाई अख्तियार कर ली है। उन्हें समझाया जाए, उन्हें मनाया जाए। क़िबला आलम, जिल्ले सुबहानी, सुल्तान मुअज़्ज़म, आलम फना, हजूर साहिब करा, प्रजापति, अंदाता, आला तखलिया। तखलिया। सुल्तान मुअज़्ज़म की वफादार रियाया अपने नेक दिल, ईमानदार और इंसाफ पसंद बादशाह के हुजूर में ये अर्ज करती है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़कर बानोए हिंद के सुहाग को सलामत रखे। ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है। मलिका मुअज़्ज़मा की खिदमत में उनकी बदनसीब रियाया ये इल्तिजा लेकर आई है कि वो तन्हाई और खामोशी तोड़कर हुजूर साहिब की लड़ती हुई जिंदगी को सहारा दे, वरना हिंदुस्तान यतीम हो जाएगा। ये इल्तिजा है, ये फरियाद है, ये प्रार्थना है। मुमताज, मेरी लाडली, ये जब, ये खामोशी, ये फाका कशी तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल देगी। खुदारा उस मासूम बच्चे का ये ख्याल करो जो तुम्हारी गोद को आबाद करने वाला है। तखलिया। बानोए हिंद की गोद आबाद होने का वक्त बिल्कुल करीब है। रियाया का बच्चा बच्चा उनकी सलामती की दुआ मांग रहा है। अब तन्हाई और खामोशी को तोड़ दीजिए क़िबला आलम। तखलिया। तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर है रूही, सुल्तान मुअज़्ज़म और मलका आलिया की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। वो तुम्हारी सुख और शांति के लिए अपनी मशहूर मोहब्बत की कुर्बानी दे रहे हैं। कसूर तुम्हारा समझा जाता है, इल्जाम तुम पर धरा जाता है। लाडली, अगर तू तारीख के किसी दर्दनाक वाक़े का सबब बन गई तो राजपूतियां दो कौड़ी की हो जाएगी। दुनिया कहेगी ज्वाला सिंह ने कितना लाकर महल में छोड़ दिया था। बचा ले तो अपने बूढ़े बाप की आन, बादशाह और मलिका की जान और तख्त ताऊस की शान। अब्बा हुजूर अब्बा, ये आप क्या फरमा रहे हैं? सुल्तान मुअज़्ज़म का वादा तेरे तलबगारों के पास गिरवी पड़ा है। शाही खजाने की दौलत फजूल समझी गई है, फौजी ताकत बेकार हो गई है, अरकान सल्तनत के दिमाग खोखले हो गए हैं। ये गुत्थी न सुलझी है न सुलझेगी, और अगर सुलझेगी तो सिर्फ तेरे हाथों से सुलझेगी। इंतखाब कर ले, चुन ले, पसंद कर ले दोनों हकदारों में से किसी एक को, और दूसरे से इनकार कर दे साफ साफ। मुझे यकीन है कि सुहेल और शिराजी तेरी मर्जी के आगे सर न उठा सकेंगे। बोल, बता, तू किसे चाहती है, किसे पसंद करती है? एक गैरतमंद बाप की गैरतमंद बेटी किसी गैरतमंद ही को पसंद कर सकती है, और उन दोनों में से कौन ज्यादा गैरतमंद है ये हुजूर अब्बा अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या हम यकीन कर लें कि तू सुहेल से नफरत करती है? शराफत का डाकू राजपूतियान पर सैकड़ों चक्के लगा चुकने के बाद भी मुझे अपना हमदर्द समझता है। निचला चीज की खातिर जो कुछ आपने किया तारीख उसकी गवाह रहेगी। मैं उससे नफरत करती थी, नफरत करती हूँ और नफरत करती रहूंगी उम्र भर। ये मेरा फैसला है। तो चल मेरी बच्ची,
आज इस किस्से का खात्मा कर दे, चाक कर डाल उसकी मोहब्बत की कविता को अपने हाथों से, जिसने तेरी जिंदगी में एक तूफान दबा कर रखा है। रूही, आसमानी हूर तू यहाँ, बारे इलाहा, ये ख्वाब है या आलम बिदारी? मैं तुमसे एक सवाल करने आई हूँ। मैं बगैर सुने जवाब ये देता हूँ कि मैं तुम्हें खुदाए हुस्न समझता हूँ और बस। रूह में तू, दिल में तू, आंखों में तू, सांसों में तू, सुबह के अंगड़ाइयां लेते हुए जलवों में तू। ऐ मोहब्बत के मत वाले, अगर तू आशिक हकीकी है तो ये बता कि किसी शरीफ खातून के 2 शौहर भी हुए हैं आज तक? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मेरा ध्यान भी छोड़ दे सुहेल, मैं किसी और की अमानत हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। सुहेल ने तुझे हासिल करने के लिए जन्नत बनाई थी और मुगल सल्तनत के वारिस ने खुश होकर तुझे मेरे हवाले कर देने का वादा किया। तो फिर खंजर निकाल और मेरे 2 टुकड़े कर डाल, ताकि सुल्तान के दोनों वादे पूरे हो जाएं। इंसाफ सिर्फ मेरे हक में होने वाला है, मुझे यकीन है। जब इंसाफ करने वाला ही न रहा तो कौन इंसाफ करेगा? तेरी जिसने 2 फरिश्तों की मोहब्बत में फौलाद की दीवार खड़ी कर दी है और अब वो दोनों अलग अलग तड़प रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं। मुझे उनसे हमदर्दी है। याद रख, अगर सुल्तान आलम या मलिका आलिया को आंच भी आ गई तो तेरी रूही अपने खानदान की पेशानी पे बदनुमा दाग बन जाएगी। दुनिया मेरे मुंह पर थूकेगी, लानत भेजेगी ऐसी कि तेरी रूही का नूरानी हुस्न नासूर की पीप बनकर पीला पड़ जाएगा। कीड़े दौड़ते दिखाई देंगे तेरी रूही की नस-नस में। और ये जिस बस कर रूही, बस कर। तेरा परस्तार, तेरा शदाई तेरी ये हालत न देख सकेगा। मैं तुझसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। तू मुझसे मोहब्बत कर, मैं नहीं रोकती, मगर ऐसी मोहब्बत जैसे चकोर चांद से, बुलबुल फूल से भंवरे की तरह रस चूस कर तुझे राहत न मिलेगी। रूही, वो रूही जिसे तू आसमानी हूर समझता है, आज तेरी लौंडी बनकर भीख मांगती है। खुदारा खात्मा कर डाल अपने हसीन ख्यालों का, खात्मा कर डाल अपनी दिलफरेब आरज़ुओं का, खात्मा कर डाल अपनी सुनहरी उम्मीदों का, और बानुए हिंद और ताईदार हिंद की जान बचा ले, वरना याद रख उनके खून का इल्जाम भी तेरी गर्दन पर होगा। रूही, मेरी अच्छी रूही, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। मैं तेरे हर हुक्म पर अपना सर झुकाता। अब ताईदार हिंद और बानुए हिंद की जान बचाना मेरा फर्ज हो गया। सुहेल। तहरीर आके मैं सुहेल बिन अब्बास करमानी, बाहोश हवा से खमसा, सुल्तान मुअज्जम हुजूर साहिब फरां की इनायत करता खातून रूही से हमेशा हमेशा के लिए दस्तबरदार होता हूँ और इकरार करता हूँ कि अब खातून रूही पर मेरा किसी किस्म का कोई हक नहीं रहा। लिहाजा ये इकरारनामा लिख देता हूँ ताकि सनद रहे। दस्तखत सुहेल बिन अब्बास करमानी, बकलम खुद। सुहेल, माँ बदौलत ये जानना जरूरी समझते हैं कि तुमने ये इकरारनामा किसी जबर, असर, दबाव या खौफ से तो नहीं लिखा? सुल्तान आलम, गुलाम ने अपनी मर्जी से ये फैसला किया है। तुमने माँ बदौलत पर एहसान किया है, कुछ मुआवजा तलब करो। गुलाम किसी किस्म का मुआवजा नहीं चाहता। मरहबा, आफरीन। माँ बदौलत तुम्हारी शानदार कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। आओ कि हम तुमसे बगलगीर हो जाएं। मलका आलिया मुबारक हो। जो गुत्थी उलझी हुई थी वो खुदा की फजल से सुलझ गई है। सुहेल ने अपना दावा वापस ले लिया है, वो दस्तबरदार हो गया है और अब हुजूर सुल्तान मौजूद आपके दीदार के लिए आ रहे हैं। मुमताज, मेरे सरकार, आलिया बेहोश हो गए, आलिया बेहोश हो गए। पानी है, पानी। मुमताज, मुमताज, हकीम साहब को बुलाओ, हकीम साहब को बुलाओ। मुमताज, आंखें खोलो मुमताज, होश में आओ मुमताज। हकीम साहब अभी आया ही चाहते हैं।
किसी हकीम या तबीब की जरूरत नहीं मेरे सरताज। हम जान गए हमारा आखिरी वक्त है। मुमताज, मुमताज, जाने मुमताज, अब हमें इजाजत दीजिए। वो देखिए जन्नत में नगमा सराइयां शुरू हो गई। फरिश्तों ने अपने सर झुका लिए। पूरे हमारे इस्तकबाल में खड़ी हो गई। हमें अकेला ही छोड़ जाओगी? मैं वहाँ भी आपका इंतजार करूंगी। खुश नसीब हूँ कि आखिरी वक्त पर आपके दीदार हो गए। एक इल्तिजा है। वो क्या? हुक्म दो, फरमाओ। मेरी मलिका, मेरी तमन्ना, मेरी मुमताज। मुमताज की आखिरी आराम का भी उतनी ही शानदार हो जितनी कि उसे जिंदगी में नसीब हुई। मेरा मज़ार हमारी मशहूर मोहब्बत का आईना। एक ऐसी यादगार हो दुनिया में जिसकी मिसाल रुए जमीन पर न मिले। तुम्हारी वसीयत शाहजहां पर कर्ज है मुमताज। इंशाअल्लाह मरने से पहले ही मैं इसे अदा कर दूंगा। शुक्रिया। और अब दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमारे गम में सब्र अता फरमाए। अलविदा मेरे सरताज, मैं चली। मुमताज, मुमताज। मलका मुअज्जमा की बेवक्त मौत ने हुजूर सुल्तान की खुशगवार जिंदगी का खात्मा कर दिया। हरम सरा में उदासी छा गई है। रूही का मुहाफिज रंजो गम की तस्वीर बना बैठा है। मेरी मंशा है कि अब चंद दिनों के लिए रूही को वापस बुलवा लिया जाए। शिराजी की अमानत पर हमारा अब क्या हक रह गया है? हुजूर सुल्तान इजाजत नहीं देंगे। आखिर हमने भी तो उसे पाला है। मेरा ख्याल है मासूम बच्ची की दिलजोई के लिए इजाजत मिल जाएगी। तो फिर जरूर कोशिश कीजिए। ज्वाला सिंह, हमारी दुनिया लुट गई। मुगल सल्तनत का ताजदार सरनगू हो गया। अब शाहजहां सिर्फ मुमताज की आखिरी वसीयत पूरी करने के लिए जी रहा है। खुदा करे एक ऐसा रोजा तामीर हो जाए जो मरहूमा की याद दिलाने के लिए दुनिया मोहब्बत में कयामत तक जगमगाता रहे। मगर क्या शिराजी मलिका मरहूमा की यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा? सुल्तान मुअज्जम, शिराजी एक माहिर फनीन खान है। वो हुजूर की तमन्ना जरूर पूरी करेगा। आलम पना, शिराजी रोज़ा ताज का नमूना बनाकर दर दौलत पर हाजिर हुआ है। हाजिर हो। आज शिराजी अपने फन का शाहकार जिले सुबहानी के हुजूर में पेश करता है और दावे के साथ कहता है कि ये दुनिया के अजायबात में शुमार होगा। इसमें शक नहीं कि यह बेहद खूबसूरत है, मगर मरहूमा की शान के शाया नहीं। शिराजी, फिर कोशिश करो। बहुत बेहतर। मेरे सरताज, मुमताज की आखिरी आरामगाह भी उतनी ही शानदार हो जितनी कि उसे जिंदगी में नसीब हुई। मेरा मज़ार हमारी मशहूर मोहब्बत का आईना। एक ऐसी यादगार हो दुनिया में जिसकी मिसाल रुए जमीन पर न मिले। मुमताज, शाहजहां तुम्हारी वसीयत का कर्जदार और इंशाअल्लाह मरने से पहले ही यह कर्जा अदा कर दिया जाएगा। शिराजी रोज़ा ताज का दूसरा नमूना लेकर हाजिर खिदमत हुआ। पेश हो।
ये शिराजी के फन की इंतहा क़िबले आलम। हमें ये भी पसंद नहीं आया। शिराजी, कुछ और बनाओ। ये भी वो चीज नहीं जिसे हमारी बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। शिराजी, हम तुम्हें एक जबरदस्त और माहिर फन तराश समझते थे, मगर हमें यकीन हो गया कि तुम हमारी आरज़ुओं को पूरा न कर सकोगे। काश आज मैं बादशाह होने की बजाय एक फन तराश होता। आज गुलाम साहब करा के दुख भरे दिल की गहराइयों को टटोलने में नाकाम हो गया और उस गम से भी ना आशना रहा जो हुजूर सुल्तान मलका मरहूमा की जुदाई में उठा रहा। और ये हकीकत कि दुनिया में कोई चीज शाहकार नहीं बन सकती जब तक कि उसकी बुनियाद मोहब्बत की आंखों पर न रखी जाए। मुझे यकीन है कि रौज़ा ताज का नमूना कोई नाकाम मोहब्बत ही बना सकेगा जिसका शीशे दिल महबूब की जुदाई में हुजूर की तरह चकनाचूर हो चुका है। इसे कबूल कर लो बेटा, ये तोहफा सुहेल ने भेजा है। क्या चीज है माँ? दोनों जहां की दौलत, इतना बड़ा खजाना। ये सुहेल के पाक के साथ की दलील है माँ, उसे अंदर बुला लो। ऐसे फरिश्ते का दीदार बाइस बरकत है। बुला लो, फौरन बुला लो माँ। अंदर आ जाओ बेटा। मैं किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने ये तोहफा देकर मुझे दोनों जहां की बादशाहत बख्श दी। बैठिए, बैठ जाइए। रूही, बेटा रूही। आई अब्बा हुजूर, आई। फरमाइए। आज हम अपनी पुत्री से कुछ मांगने आए हैं। उम्मीद है मायूस न करोगी। खुदा न करे, मेरी तो जान भी हाजिर है हुजूर अब्बा। तेरी जान ही की जरूरत है बेटा। शिराजी को रौज़ा ताज के नमूने की बुनियाद तेरी लाश पर रखनी पड़ेगी। तो फिर मुझे कोई मार डाले, फौरन मार डाले। मलका मुअज़्ज़मा की वसीयत के मुताबिक अगर रौज़ा न बना तो हुजूर साहिब करा पर बोझ रहेगा। यकीनन बोझ रहेगा। मैं शौक से मरने के लिए तैयार हूँ बाबा। तेज कमान उठाइए और मुझे जल्दी से हलाक कर दीजिए। तो फिर पर्दे की आड़ में खड़ी हो जा मेरी बच्ची, ताकि जिन हाथों ने तेरी परवरिश की है तीर चलाते समय ढीले न पड़ जाएं। आज हम अपने प्यारे बादशाह और मलिका की खातिर अपने लफ्ज़े जिगर को कुर्बान करेंगे। चिल्ला चढ़ाइए, मैं तैयार हूँ। मेरा सीना आपके तीर की जद में है। चलाइए तीर। होशियार। मार डाला तुमने रूही को, मार डाला ज्वाला सिंह। राजपूतों की आन का खात्मा कर दिया, साहिब करा की शान को बर्बाद कर दिया। तुमने हमारे इंसाफ का गला घोट दिया, मरहुमा की ख्वाहिश को कुचल दिया। वजह बयान करो कि तुम्हें फांसी की सजा क्यों न दी जाए। कानून की निगाह में ज्वाला सिंह कातिल है और उसे फांसी की ही सजा मिलनी चाहिए। क़िबले आलम, मत समझो कि तुमसे रियायत बरती जाएगी। आंख का बदला आंख और जान का बदला जान, ये हमारे कुरान का हुक्म। गुलाम हर सजा के लिए तैयार है। इंसाफ सुल्तान मुअज़्ज़म के हाथ में है। माँ बदौलत फांसी का हुक्म सादर फरमाने से पहले ये जानना जरूरी समझते हैं कि तुमने रूही का कत्ल किस इरादे से किया। वो कौन सा जज्बा था जिसने बाप के हाथ बेटी के खून में रंग दिए? जज्बे वफादारी, मुल्क और बादशाह से वफादारी। सुल्तान मुअज़्ज़म का गम समझाने के लिए शिराजी के दिल को ठेस लगाना बहुत जरूरी था दिल सुबहानी। और गुलाम ने वफादारी के जोश में हक से नमक अदा किया। ये वफादारी नहीं, एक किस्म की गद्दारी है। तुमने शिराजी की अमानत का खात्मा करके माँ बदौलत को दुनिया की निगाहों में हकीर कर दिया है। आज तुम्हारे जुर्म की सजा मौत है और सिर्फ मौत।
मौत, रूही की मौत, बाप के हाथों बेटी का खून। उफ, ये जुल्म किया तुम। इस मनहूस खबर के सुनाने से पहले तुम्हें मौत क्यों ना आई? तुम लोग में जल क्यों न बन गए? आए काश, आए काश सजा करती है मेरे सीने पे भी उतर जाए, मौत आ जाए मुझे भी। है दर्द चश्मे ज़दन सोहबते यार आफर शुद, रूए गुल खैर न दीदे मो बहार आफर शुद। आज शिराजी के परनोश गाले किसी लुट गई जिंदगी या करीबुल वतन की। सुल्तान मौसम, सुल्तान मौसम, आज मैंने हुजूर का गम पा लिया। आज मैंने साफ तरह के दर्द को महसूस कर लिया। आज मैंने शहंशाह के शिकस्त दिल की आवाज सुन ली। बन गया वो शाहताज जिसे ताजदार हिंद की बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। यही है मुमताज जमाने की संगमरमर से बनाई जाने वाली आखिरी आरामगाह। यही है वो हसीन शाहकार जिसे हमारी बेताब निगाहें तलाश कर रही थी। यही है वो हसीन ख्वाब जो शाहजहां ने मरहुमा मुमताज की याद में देखा था। बुलाओ इसके खालिक को, बुलाओ उस अजीबो गरीब इंसान को बुलाओ जिसका तसव्वुर हमारे तसव्वुर से टकरा गया, जिसके मुबारक हाथों ने इस हसीन यादगार को तराशा। क़िबला ए आलम, इसका कारीगर, इसका खालिक सरजमीन हिंद को छोड़कर चला गया। हमारे मुल्क से चला गया, बगैर मुलाकात के चला गया, बगैर इनाम और इकराम के चला गया। ये नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। रोक लो उसे, फौरन रोक लो। मुमताज, ये रोजा संगमरमर की जबान में हमारी मशहूर मोहब्बत की दास्तान हमेशा हमेशा दुनिया वालों को सुनाता रहेगा। तुम्हारी याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ ये वो आंसू है बानो, जो दुनिया के रुखसार पर कयामत तक जगमगाता रहेगा। एक फरियादी दर दौलत पर हाजिर है। पेश हो। खातून, तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ आने का सबब? अंदाता, मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि एक बदनसीब राजपूत नारी अपने पति की मौत के बाद दुनिया में किसके सहारे जिंदा रह सकती है? हमारा ईमान है कि औरत हो या मर्द, सहारा टूट जाने के बाद जिंदा नहीं रहती। हम भी है खातून एक जिंदा लाश। प्रजापति, जब आपका दर्द भरा दिल किसी दुखिया की विपदा पर रो सकता है तो उसकी फरियाद क्यों नहीं सुनती? जरूर सुनेंगे, और अगर मुमकिन हुआ तो तुम्हें अपनी मजलूम बहन समझकर इमदाद भी करेंगे। तो मेरे पति को आजाद कर दो राजन। मैं भीख मांगती हूँ उनके जीवन की, वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम सरदार ज्वाला सिंह के बारे में कह रही हो? वो मेरी मांग का सिंदूर और जीवन का आधार है अंदाता। एक कातिल कि जिसने अपनी बेटी का खून बगैर किसी वजह या सबब के बहा दिया हो, सिर्फ फांसी का मुस्तहिक है। उन्होंने रूही को कत्ल नहीं किया राजन। रूही जिंदा है, बिल्कुल सही सलामत, भली चंगी। जिंदा है? तो क्या उसकी मौत के चर्चे बेबुनियाद हैं? बिल्कुल बेबुनियाद, सरासर झूठे। रूही हुजूर को मुजरा बजा लाने के लिए मेरे साथ आई। साथ आई है? जी बेटा रूही, आओ अपने बादशाह के हुजूर में सलामत करो। बंदी आदाब बजा लाती है सुबहानी। रूही, तुम हयात हो, जिंदा हो तुम? ये क्या मौजज़ा है, ये क्या करिश्मा है, ये क्या राज? इसे राम रखे उसे कौन रखे? हुजूर सुल्तान के वादे की लाज रखे भगवान। तो क्या ज्वाला सिंह का तीर खाली गया? राजपूत का तीर खाली नहीं जाता अंदाता। तो फिर कौन हलाक हुआ? मेरा छठा बच्चा। क्या नाम था उस सूरमा का? सोहेल। अंदाता, जिस तरह इस कोख से जन्म लिए हुए मेरे 5 बेटे मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने के लिए सत्ते उतर गए, ठीक उसी तरह सोहेल ने भी अपनी मुंह बोली बहन को सुहागन बनाने की खातिर जान दे दी और कमान से निकले हुए तीर को ढाल बनकर अपनी छाती पर ले लिया
वो मरकर अमर हो गया है राजन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहीद हो गया है, बख्शा गया है, आजाद हो गया। हमें जितना गम उसकी मौत का है, उतनी ही खुशी उसकी अजीम शान कुर्बानी की। खुदावंद नेमत, शिराजी जरा दौलत पर हाजिर है। उसे अंदर बुलाओ, हम उसकी अमानत उसे सौंपना चाहते हैं। बेटा तुम पर्दे में चली जाओ, और बहन तुम भी। एक बदनसीब मुसाफिर खिदमत अक़दस में सलाम अर्ज करता है। शिराजी, वो क्या खता थी हमारी जो तुम रूठ कर चल दिए? खता मेरी थी जहां पना, न हिंदुस्तान आता, न आज अपने अरमानों की लाश पे गोरो कफन देखता। माअज़ल्लाह, हम अपनी ठुकराई हुई जिंदगी को शिराजी का सहारा देकर मलिका मरहूमा की यादगार बनाना चाहते थे, मगर अफसोस हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी होती दिखाई नहीं देती। मुमताज के रोजे का नमूना जिन हाथों से बनाया है, उन्हें आगे बढ़ाओ कि शाहजहां चूम। खुदावंद ने, मैं गुनाहगार। तुमने इस बेमिसाल नमूने को बनाकर मुगल सल्तनत के बानी जन्नत मकानी ज़हीरुद्दीन बाबर की औलाद पर अजीम शान एहसान किया। कसम है हमें खुदाए वहद की, हमने मरहूमा की याद में यही ख्वाब देखा था, और यही थी हमारी मुमताज की आखिरी वसीयत। तुमने हूबहू वही नमूना बनाया है जिसका हमें इल्हाम हुआ था। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं शिराजी। एक छोटा सा तोहफा हमारा भी कबूल करते जाओ। लो ये कंगन। कंगन? रूही की लाश से उतारा हुआ कंगन? नहीं, रूही के सुहाग का कंगन। दुल्हन का दूसरा हाथ आज तक खाली है, उसमें भी कंगन डाल दो। सुल्तान मौत, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हैरान क्यों होते हो भाई? तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ, अपने सर से सुबकदोश हो रहा हूँ। बहन, दुल्हन का हाथ बाहर निकालो, दूल्हा मियां आए हैं। रूही, परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र, तूने आज हमारे वादे की लाज रखी। आखिर वो दिन आ ही गया जब मलका मरहूमा की वसीयत के मुताबिक बादशाह ने ताज बनाकर मुमताज की मोहब्बत का कर्ज अदा किया। ताज, मोहब्बत के दामन में कोहनूर हीरे की तरह जगमगाता हुआ ताज। ताज, एक शहंशाह के ख्वाब मोहब्बत की जीती जागती ताबीर। ताज, मुमताज की याद में शाहजहां की आंख से टपका हुआ एक आबदार मोती। 20 साल की मुद्दत में 20 करोड़ की लागत से दुनिया का 7वां अजूबा ताज रोज़े मुमताज महल आगरे में तैयार हुआ। शिराजी ने बादशाह के लिए और भी शानदार इमारतें बनाई, और अब वो अपनी रफीक़े हयात खातून रूही के साथ ईरान वापस जा रहा है। खुदा हाफिज, वाहिरी जां फिजा।